नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में देश के बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप के द्वारा जिसका नाम है एक्वा एयर एक्स, इसके द्वारा देश का पहला ओवेचर ड्रोन बनाया गया है जिसे अवतार नाम दिया है। अब इस ड्रोन को ओवेचर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ड्रोन है वो हवा में भी उड़ सकता है। हवा में उड़ने के साथ साथ ये पानी में भी चल सकता है, पानी में गोते भी लगा सकता है। अब इसकी इस यूनिक डिज़ाइन के कारण ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है और आने वाले भविष्य में ये कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए होने वाला है, क्योंकि ये भारत को जो है एक तो हवा में उड़ने की कैपेबिलिटी देगा, दूसरा इसके साथ ये कहीं ना कहीं भारत को ये निगरानी करने की कैपेबिलिटी भी देगा कि ये कहीं ना कहीं पानी के अंदर रह करके जो है निगरानी भी कर सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो भारत ने अपने ओवेचर ड्रोन अवतार है उसका भी हाल ही में अनावरण किया है, जो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में भी चल सकता है। और ये जो सफलता है भारत की रोबोटिक्स और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे यह एक मानक यूएवी की तरह उड़ सकता है, पानी पर उतर सकता है और इसके अलावा मिशन को पूरा करने के लिए गहराई में गोते भी लगा सकता है। यानी ये जो अवतार ड्रोन है वो काफ़ी ज़्यादा खास है और अपनी खासियत के साथ साथ ये कहीं ना कहीं भारत की रोबोटिक्स और जो निगरानी क्षमता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये अपने मिशन को पूरा करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये हवा में भी उड़ सकता है और इसके साथ ज़रूरत पड़ी तो ये पानी में भी उतर सकता है और पानी के अंदर गोते भी लगा सकता है। विकास और स्टार्टअप की पृष्ठभूमि की बात करें तो इसे बेंगलुरु स्टार्टअप एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है, जो स्वायत्त मल्टी डोमेन वाहनों के विशेषज्ञ हैं। यानी ये कहीं ना कहीं मल्टी डोमेन जो वाहन है उन्हें वो जो है इसके द्वारा बनाए जाते हैं और इसके कहीं ना कहीं एक विशेषज्ञ है और इसके द्वारा ही इसे हाल ही में बनाया गया है। ये जो कंपनी है वो महासागर, नदी और इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में कठोर जो वातावरण है वहाँ पर इस ड्रोन है उनको बनाए जाने में, इसके अलावा उनकी टेस्टिंग करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। और जो अवतार है उस परियोजना ने जो रैनमेटर है उससे शुरुआती समर्थन हासिल किया है, जो तकनीकी संचालित नवाचारों का एक प्रमुख समर्थक है। यानी अवतार परियोजना के द्वारा रैनमेटर से भी समर्थन मिला हुआ है, यानी इसके द्वारा भी इसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की गई है। अब जो एक्वा एयर एक्स है उसकी सीईओ है गौतमी टीएस और जो सीटीओ है जितेंद्र कुमार पोडमल सैनी। इनकी जो शुरुआत है इसके द्वारा शुरुआत जो है कॉलेज में की गई थी यूएवी प्रोजेक्ट्स, यानी इनके द्वारा अपने कॉलेज टाइम पर ही यूएवी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनके द्वारा बनाए गए थे और तभी से इनकी जो शुरुआत है लगातार आगे बढ़ती गई है। जो निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ से इंजीनियरिंग क्लासमेट्स दोनों ने कोविड काल में किया था और उसके बाद इसे आगे बढ़ाया। नौकरी छोड़ करके दोनों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया और अब आकर के इन्होंने अपना अवतार नामक एक नया प्रोजेक्ट बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा खासियत है और सुर्खियों में भी है। तकनीकी विशेषता और इसके अलावा इसकी बनावट की बात करें तो पारंपरिक जो स्काई बाउंड ड्रोन है उनके विपरीत अवतार एक सर्विलांस क्लास का पावर हाउस और दोनों डोमेन में कुशलता से काम करते हुए हवा से पानी के नीचे निर्बाध संक्रमण प्रदान करता है। यानी जो पारंपरिक ड्रोन है दोस्तों वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हवा में ही उड़ सकती है, लेकिन अवतार को इस प्रकार से बनाया गया है कि ये सर्विलांस क्लास का ड्रोन है और ये कहीं ना कहीं हवा में भी उड़े और पानी में भी कहीं ना कहीं उतर करके बगैर किसी प्रॉब्लम के सीधा जो है निर्बाध तरीके से जो है चल सकता है, अपने मिशन को पूरा कर सकता है। और ये सफलता है भारत की रक्षा अनुसंधान और जो प्रौद्योगिकी है उसकी एक बड़ी छलांग है, उसे कहने की दिखाता है। और एक्वा एयर एक्स के संस्थापक और सीईओ गौतमी टीएस ने बताया है कि ड्रोन में खारे पानी के सबूत वाला एक कार्बन फाइबर फ्रेम भी है जो जंग का प्रतिरोधक है। यानी जिस प्रकार से इसे बनाया गया है उस ड्रोन का जो ऊपर वाला जो कवर है उसे इस प्रकार से बनाया गया है कि उसके ऊपर एक कार्बन फाइबर फ्रेम लगाया गया है ताकि उसके ऊपर कोई जंग वगैरह ना जमे और इससे कहीं ना कहीं वो अपने जो मिशन है उसे पूरा कर सके। इसके अलावा साथ ही जो विशेष कोटिंग्स हैं जो कहीं ना कहीं नमक जमा करने और इसके अलावा सेंसरिंग को जो गंदगी है उसे बहाते हैं, तो इसमें इस प्रकार की कोटिंग्स है वो भी इसमें ऐड की गई है। एंड इसके अलावा ये जो 10 किलो तक पेलोड कैरी कर सकता है, 10 किलो तक जो है वज़न ले जा सकता है, जिसमें जो है ISR जो सेंसर्स हैं वो सोनार है। इसके अलावा एक्वास्टिक जो सेंसर हैं वो इसमें शामिल है। इसका जो लक्षित रेंज है वो 175 नॉटिकल माइल से यानी 145 किलोमीटर तक है और इसका जो एंड्योरेंस है, समय है उड़ने का चलने का, वो 5 घंटे तक है। एंड इसके अलावा कार्यप्रणाली और
अद्वितीय क्षमताओं की बात करें तो अवतार एक उभयचर ड्रोन है जो हवा में उड़ सकता है और अपने आप पानी में भी भीतर तैर सकता है, और यह ऐसे काम करता है जो एक बार एक मशीन के लिए असंभव थे। यानी ये एक बार में ऐसे काम कर सकता है जो मशीन खासतौर पर जो बनाई जा रही हैं वो या तो पानी के लिए बनाई जाती हैं या फिर हवा के लिए बनाई जाती हैं। ये कहीं कि कंबाइंड रूप से नहीं बनाई जाती हैं कि वो पानी में भी काम करे और हवा में भी काम करे, लेकिन अवतार के द्वारा ये कहीं ना कहीं संभव कर दिया है। यह पानी के ऊपर और नीचे की जो चीज़ें हैं उन्हें देखने के लिए एक ओप्पो के गठन जो निर्माण है उसके साथ 4 जो रोटर है जो हेलीकॉप्टर है उसकी त्वरित चालों को मिलाता है। यानी इसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये कहीं ना कहीं पानी के नीचे की चीज़ों को भी देख सकता है और ऊपर भी अपना सर्विलांस का काम कर सकता है। इसके अलावा समुद्र की लहरों के साथ साथ बहने से बचने के लिए इसमें एक स्मार्ट जो स्पीड चेकर है वो भी इसमें लगाया गया है ताकि ये कहीं ना कहीं समुद्र की लहरों का शिकार ना हो जाए। इसके साथ ही यह समुद्र तल के खिलाफ गति और स्थान को ट्रैक भी करता है और इसीलिए यह कहीं ना कहीं हमेशा जानता है कि वो कहाँ है। यानी इसकी एक खासियत ये है कि ये अपनी स्पीड को चेक करता रहता है। इसके अलावा ये गति और स्थान को ट्रैक करता रहता है ताकि इसे पता चले कि आखिरकार ये किस जगह पर है और क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये इसकी एक खासियत है। एंड इसके अलावा ये ध्वनि तरंगों का उपयोग करके सतह से बात करता है और जैसे कि जो पानी है उसके नीचे वाईफाई, इसके अलावा जहाँ पर तार की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से ये काम करता है। ध्वनि जानकारी को आगे और पीछे ले जाती है कहीं ना कहीं, और इसके साथ ही घर जाने के लिए ये एक चतुर टाइमर आधार से दूरी और इसके अलावा दिशा का पता लगा लेता है। यानी इसे वापस जहाँ से इसे लॉन्च किया गया है, भेजा गया है, वहाँ पर इसे वापस लौटने के लिए ये इतनी एनर्जी को वापस रखता है। इसके अलावा एक टाइमर रखता है कि इसे कितने टाइम के अंदर वापस लौटना है तो और किस दिशा में वापस लौटना है, ये कहीं ना कहीं उस सब चीज़ों की जानकारी अपने पास कलेक्ट करके रखता है। इसके अलावा ये तरकीबें ड्रोन को अकेले कठिन काम करने की जो है काम करने देती हैं। इसके अलावा ड्रोन सतह की लहरों और पानी के नीचे के धब्बों की भी जांच करता है और समुद्र घड़ी के कर्तव्यों को बिल्कुल सही है। यानी समुद्र घड़ी है उनके कर्तव्यों के हिसाब से कहीं तो कहीं ना कहीं ये समुद्र में अगर चल रहा हो तो इस तरीके से काम करता है कि अपना जो टाइम है उसे भी देखता है। इसके अलावा समुद्र के नीचे निगरानी भी करता है कि आखिर क्या चीज़ें हैं, क्या है, वो सब चीज़ों को देखता है। इसके अलावा ये अपने कंट्रोल सेंटर से संपर्क भी बनाए रखता है ताकि वापस लौट सके। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा लैस है। इसके अलावा यह अपने आप आकाश से समुद्र में स्थानांतरित हो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली अगर इसे ज़रूरत पड़ी तो ये आकाश से सीधा जाकर के समुद्र में जाकर के गमन करना शुरू कर देता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी तत्परता और परीक्षण की बात करें तो अवतार के जो डेवलपर्स हैं वो पुष्टि करते हैं कि यह प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 6 यानी जो TRL-6 है वहाँ तक पहुँच गया है, जो एक मील का पत्थर साबित करता है। और इसके अलावा यह प्रयोगशाला प्रोटोटाइप से कहीं आगे है, यानी यह उस श्रेणी में पहुंच चुका है जो प्रयोगशाला का प्रोटोटाइप है उससे काफ़ी ज़्यादा आगे है। और इसके अलावा यह पूरी तरीके से एक कार्यात्मक ड्रोन ने वास्तविक दुनिया के जो पानी परीक्षण है उसमें किया है, और न कि केवल जो नियंत्रित टैंक है, इसके अलावा स्थायी दबाव और जो धाराएं हैं या फिर अन्य कठोर परिस्थितियां हैं वहाँ पर इसकी टेस्टिंग तो की गई है। इसके अलावा इस ड्रोन की जो टेस्टिंग है वो वास्तविक दुनिया में भी की गई है। वास्तविक दुनिया के जो पानी है वहाँ पर भी इसकी टेस्टिंग पूरी तरीके से की गई है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं अगर इसे ऑपरेशनल लिया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो TRL-6 है उसको हिट करने से एक महत्वपूर्ण बाधा दूर हो जाती है, जिससे उन्नत परीक्षणों और अंततः पूर्ण उत्पादन का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। जो TRL-6 है उसका टेस्टिंग करने से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अब इसकी जो है इसका एक बड़े लेवल पर उत्पादन हो सकता है, और बड़े लेवल पर इसका उत्पादन करके ऐसे कहीं ना कहीं ऑपरेशनली उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी ने पूल ट्रायल्स, इसके अलावा इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म टेस्ट सफलतापूर्वक किए हैं, जहां एयर टू वाटर जो ट्रांजिशन है वो दिखाया गया है। फिलहाल जो है जो एडवांस एरियल ट्रायल्स हैं, इसके अलावा ओपन वाटर टेस्टिंग है वो इसकी अभी भी जारी है, चल रही है। इसके अलावा रक्षा और नागरिक उपयोग में इसकी महत्व की बात करें तो भारत की नौसेना और तटरक्षक बल के लिए इसका मतलब है कि ये एक ड्रोन आसमान से एक जहाज़ को देख सकता है। इसके अलावा फिर उसकी तल की जांच करने के लिए, छिपे हुए खतरों का पता लगाने के लिए
ये नीचे गोते भी लगा सकता है। यानी अगर इसके द्वारा डिटेक्ट किया गया कि कोई दुश्मन का जहाज़ है या दुश्मन का विमान है, जो इसके द्वारा देखा गया है कि ये पानी के ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर से उसे देखेगा और ऊपर से देखने के बाद ये कहीं ना कहीं उसके तल को भी चेक करेगा कि कहीं ना कहीं नीचे खतरा तो नहीं है, इस तरीके से। एंड इसके अलावा यह ड्रोन आधुनिक जो युद्ध है उसकी निगरानी में क्रांति ला सकता है और अवतार को भारत का दुर्लभ सील ड्रोन भी कहा जा रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की भारत को क्षमताएं देता है जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके अलावा यह एक रस्ट रेजिस्टेंट जो मटेरियल है उससे बना हुआ है और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आईडेक्स जो प्रोग्राम है उसके तहत इसे चुना गया है, जहां इंडियन जो नेवी है, इंडियन नेवी में जो रुचि दिखाई गई, यानी इंडियन नेवी ने इसमें इसे देखा है और इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी रुचि दिखाई है कि ये कहीं ना कहीं इंडियन नेवी के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज नेवी में ज़रूरत होता है कि हम ऊपर से चेक करें कि क्या चीज़ है। इसके अलावा अगर हम फ्रंट टू फ्रंट उसके सामने नहीं जा सकते हैं तो नीचे से जो है उसकी जांच कर सकते हैं कि आखिरकार है क्या चीज़ है और उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी को उम्मीद है कि जो 6 से 8 महीनों में यह पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा और जो सिविलियन उपयोग है उसमें भी, जैसे कि यह समुद्री फार्मिंग है, इसके अलावा एक्वा एग्रीकल्चर बोलती है जिसे, उसकी निगरानी करने में, ऑफशोर ऑयल जो गैस है प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी निगरानी करने में, इसके अलावा विंड फार्म्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। यानी ये कहीं कि एक्वा जो एग्रीकल्चर है उसकी जांच कर सकेगा। इसके अलावा ये जो ऑफशोर जो ऑयल गैस प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जांच कर सकेगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये मददगार साबित हो सकता है। कंपनी ने दावा किया है कि इससे कहीं कि जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो 70% तक कम हो सकती है, क्योंकि ये अलग अलग जो ड्रोन है वहाँ पर ड्रोन जा सकेगा, वहाँ पर क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से यहाँ पर ये भाई साहब घूम रहे हैं और यहाँ पर जैसे ही ये ड्रोन ऑपरेशनल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक ड्रोन घूमता हुआ नज़र आएगा, ना कि ये भाई साहब आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से इंस्पेक्शन कॉस्ट है, निगरानी कॉस्ट है, जाँच कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं 70% तक इससे कम हो जाएगी। इसके अलावा वैश्विक संदर्भ और इसके अलावा भविष्य की बात करें तो रूस यूक्रेन से मिडिल ईस्ट की जंग तक अगर आप बात करें तो इससे ऑपरेशन सिंदूर इन सभी जंगों में एक कॉमन हथियार रहा है। यानी जो ऑपरेशन सिंदूर है, जब कोई भी जंग हो, चाहे रूस यूक्रेन वॉर हो, चाहे यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है वो हो, चाहे इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हो, हर जगह हमने देखा है कि ड्रोन एक ऐसा कॉमन हथियार है जो काफ़ी ज़्यादा एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। यानी हमलों में अलग ही तरीके से ड्रोन जो उभर करके सामने आ रहा है। ईरान अपने साइड ड्रोन को यूज़ कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा अमेरिका है वो अपना ल्यूकस ड्रोन यूज़ कर रहा है। तो ये कहने की ड्रोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो भारत ने भी अपनी कमर कस ली है। भारत भी चाहता है कि भारत के पास भी इस प्रकार के ड्रोन हो। तो स्टार्टअप को रैनमीटर यानी ज़रूदा का एक निवेशक आर्म है वो, इसके अलावा वाइजर और इंडिया एक्सीलेटर, इसके अलावा प्राइम वेंचर पार्टनर से फंडिंग मिली है। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रोन बनाया गया है वो अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और अगर यह ड्रोन सफल रहा तो भारत की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो मल्टी डोमेन रोबोटिक्स में एक बड़ा कदम साबित होगा। और हवा और इसके अलावा पानी का जो ड्रोन है वो भविष्य में देखने और इसके अलावा तलाशने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यानी कहीं ना कहीं भारत की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। चाहे ये डिफेंस की बात हो, डिफेंस में भारत ने शेषनाग ड्रोन बनाया है, इसके अलावा घातक ड्रोन बनाया है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंस में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा ये ड्रोन है, इसके अलावा भारत का कॉमर्शियल भी इसका उपयोग कर रहा है। जैसे आपने कृषि में देखा होगा जो दवाई इत्यादि का छिड़काव करने के लिए ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है। और अब आकर के इन सभी चीज़ ड्रोन्स है उनका कॉम्बिनेशन आ गया है। ये ड्रोन जो रिसेंटली हाल ही में भारत के द्वारा इसकी टेस्टिंग की जा रही है। तो अवतार काफ़ी ज़्यादा अपने आप में खास है और काफ़ी ज़्यादा सभी ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और बाकी ये जो ड्रोन्स हैं वो हवा में काम कर सकती हैं, लेकिन अवतार है वो दोनों चीज़ों के लिए बनाया गया है कि ये हवा में भी काम करेगा, इसके अलावा ये वाटर यानी पानी के अंदर भी काम करेगा। तो इसी कहने की भारत की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा उछाल भरती हुई जा रही है और इससे भारत दुनिया में एक अलग ही आइकन के तौर पर उभर करके आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।